आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर TGT, PGT, LT, GIC, UGC नेट, UP-SSC के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के और साथ ही साथ यूपी कांस्टेबल आदि के परीक्षा नोट्स प्राप्त करिए और अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित बनाइए। TGT, PGT के लिए आप सभी लोग तैयारियों में अब जुट जाइए और अपनी सफलता को यदि आपको सुनिश्चित करना है और एक सीट अपनी अगर आपको कंफर्म करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से बेहतर STD मटेरियल आपको कोई उपलब्ध नहीं करा सकता। इस बात की गारंटी हम देते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। 9721411385 आज से ये नंबर स्टार्ट हो जाएगा और आप सभी लोग जो है पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से अपनी तैयारियों में जुटिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए और STD मटेरियल आदि प्राप्त करके अपनी सफलता को आप 100% सुनिश्चित बनाइए। 100% यदि आपको सफलता चाहिए तो केवल और केवल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आइए। हमने जिस तरीके के आप सभी लोगों के लिए प्रयत्न किए उन सभी प्रयत्नों का परिणाम आप सभी लोगों को दिखा और सारी चीज़ें हुई हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कल जैसा कि देर शाम तक विज्ञापन जारी हुआ, जितने भी लोगों ने यह कहा था कि TGT, PGT का विज्ञापन जो है जुलाई में जारी होगा और ये सारी चीज़ें होंगी, हमने हमेशा से ही ये चीज़ की रट लगाई थी कि जून में ही इसका विज्ञापन जारी होगा। और आप हमारे जो है कुछ वीडियो पहले देख लीजिए, लगभग 4-5 वीडियोस पहले उठा करके देख लीजिए। हमने कहा था कि सदस्य अगर नहीं भी होंगे शासन की मंजूरी के उपरांत TGT, PGT का विज्ञापन जारी हो सकता है। चूँकि इस बात को लेकर के कई दिनों से शासन स्तर पर मंथन चल रहा था और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, तदर्थ शिक्षकों के पदों को न जोड़ना। वजह इसकी ये थी और पद तो इसमें ऐड होंगे, पद बढ़ेंगे भी। कई सारे मैसेजेस हमारे पास कल आए, मैंने देखा उन सारी चीज़ों को भी, लेकिन मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे प्रयत्न कभी भी असफल नहीं हुए और ना आगे भी होंगे। ठीक है, कल जब इसका विज्ञापन जारी हुआ सर्वप्रथम सूचना मैंने गाजीपुर अपनी टीम को ही प्रेषित किया कि विज्ञापन जारी हो चुका है। ठीक है, भले ही मैंने वीडियो बाद में डाली, भले ही मैंने शॉर्टकट में वीडियो डाली कल, लेकिन कल इस विज्ञापन के जारी होने के पीछे बहुत सारे रीजन थे। रीजन ये थे कि हमारी प्रतिनिधि मंडल में जो है जितने भी एक्सपर्ट टीम के मेंबर शामिल हैं, जिसमें हमारे जिला समन्वय भारतीय जनता पार्टी के और हरदोई सदर विधायक और आपके जो है मंत्री महोदय, ये सारे लोग जो है इसमें सम्मिलित होकर के सारी चीज़ों को इंक्लूड करके सारे आपके समस्याओं को लेकर के जो है शासन के सम्मुख प्रस्तुत हुए थे। और इतनी सारी चीज़ों का डिस्कशन करना और आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए जो है बातचीत करना, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें थी। और तदर्थ शिक्षकों को बचाने के लिए आनन फानन में ये विज्ञापन जारी किया गया है ताकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ना जाए। सुप्रीम कोर्ट तो ये मामला जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, आप सभी लोग आवेदन करिए। सामान्य वर्ग के लिए 700 फीस है, 750 आप लोगों को पड़ेगा क्योंकि 50 रुपये वेबसाइट चार्ज है। ठीक है, और मान के चलिए कि मतलब 150 तो नेट वाला ले ही लेगा आपसे, है ना। और EWS के लिए 400 है, OBC आदि के लिए भी सारी चीज़ें हैं। तो आप सभी लोग आवेदन करिए। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फिर फीस पेमेंट होगी, फिर आप अपने पूरी डिटेल को सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आप फाइनल सबमिशन पर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके रख लीजिएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी और सबसे अहम मुद्दा, इतने कम पदों पर बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर बहुत कम पद आए हैं, इतने कम पदों पर कैसे चीज़ें होंगी। तो पद तो अभी बढ़ेंगे और बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर आपने 27,000 की वैकेंसी कही थी और आई है जो है 3700 4700 कितना, है ना। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पदों की संख्या बढ़ेगी। ये तदर्थ शिक्षकों को बचाने के लिए ही ये चीज़ें की गई हैं
क्योंकि तदर्थ शिक्षकों का मतलब आप समझते हैं, मतलब अपने परिवार के सदस्यों को नौकरी पर रख लेना। मान लीजिए किसी सांसद का कॉलेज चल रहा है, किसी विधायक का कॉलेज चल रहा है, ठीक है, किसी मंत्री का कॉलेज चल रहा है, उसमें उसका पूरा परिवार पढ़ाता है, पूरे रिश्तेदार उसमें पढ़ाते हैं। वही हैं तदर्थ शिक्षक, जिनको कि उन्होंने जो है एक तरीके से क्या किया है कि टीचर बना करके और ये दिखा करके कि 15 साल से सर्विस दे रहे हैं, 20 साल से सर्विस दे रहे हैं, और उन्हें जो है शासनादेश जारी करा करके वो सारी चीज़ें उन्हें परमानेंट टीचर बना दिया गया है। बात समझ में आ रही ना? जिन्हें शासन वेतन देने लगा। पहले मैनेजमेंट देता था, फिर उसके बाद शासन देने लगा। अब कुछ तदर्थ शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें आज भी मैनेजमेंट ही वेतन देता है। बात समझ में आ रही है? तदर्थ शिक्षक मतलब एडहॉक टीचर, लेकिन वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है वेतन पाते हैं। तो आप स्वयं सोचिए कि अगर किसी परिवार के सदस्य को नौकरी से हटाना है, ठीक, तो उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, और वो पापड़ बेले जा रहे हैं, पापड़ सूख भी रहे हैं, और उसका परिणाम भी आपको दिखेगा। हमने जब इन सारी चीज़ों को लेकर के इन सारे मुद्दे को उठाया, तदर्थ शिक्षकों के लिए शासनादेश भी आया, आदेश भी जारी हुए। आदेश जारी होने के उपरांत क्या हुआ कि उनके वेतन आदि को भी रोक दिया गया। तो खलबली सी मच गई, है ना, खलबली सी मच गई, और लोग जो है मतलब भागने लगे, अरे मेरा वेतन रुक गया, वेतन रुक गया। फिर उसके बाद जो है मतलब देखिए, अकेला इंसान पूरे सिस्टम से लड़ रहा था, ठीक है, मैं अकेला इंसान पूरे सिस्टम से लड़ रहा था। आप सभी लोगों के लिए मैं ही कार्य कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए कार्य कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए कार्य कर रहा हूँ। भले मैं बीमार पड़ा, सारी चीज़ें हुई, लेकिन आप लोगों के लिए कार्य करना मैंने नहीं छोड़ा, ठीक है। और इन सारी चीज़ों की चिंता आप मुझ पे छोड़िए, और चाहे समाजशास्त्र वाले विद्यार्थी हों, चाहे शिक्षा शास्त्र वाले हमारे भाई बहन हों, इन सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग किसी भी तरीके से नर्वस ना हो, ना आप लोग बाहर हैं और ना ही वो सारी चीज़ें होंगी। इन सारे मुद्दों पर जो है बातचीत होगी। आप लोग जो है आराम से भी आवेदन करिए, ठीक। आवेदन करने के उपरांत आप लोग परीक्षा दीजिए, और इन सारे मुद्दों पर लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी लोग अपने सहयोगात्मक रवैये को जो है अपनाए रखिए। आप सभी लोग बाहर नहीं होंगे, किसी भी कीमत पे बाहर नहीं होंगे। आप सभी लोग अभी पार्टिसिपेट करिए, आवेदन करिए, और अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, ठीक है। जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपकी उलझने हैं, उन सारी चीज़ों का निराकरण करने की जिम्मेदारी हम पे छोड़िए। आगे बढ़ते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं कि कुछ विषयों में एक भी पद नहीं है, ठीक है, तो उन पदों को भी शामिल कराया जाएगा। अभी संशोधित विज्ञप्ति और भी जारी होगी, और कई विषयों के जो मतलब विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि सर हमारे विषय का एक भी पद नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोग निश्चिंत रहें। अध्यासन आए हुए हैं और उनको भी सम्मिलित कराया जाएगा। या आनन फानन में 60 जो है सारी चीज़ें की गई हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों को ये ऐड करा देंगे, और ये चीज़ें होंगी, आप लोगों के सम्मुख ही होंगे, टेंशन ना लीजिए इसके लिए, ठीक है ना, परेशान बिल्कुल मत होइए। अभी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का जो आपका भाई जिंदा है, ठीक है, तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। अब मुद्दे की बात यह है कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन तो जारी हो गया। इन सारे मुद्दों को लेकर के आवेदन हम कैसे करें, तो सर्वप्रथम ये करिएगा कि विज्ञप्ति को निकलवा लीजिए, और विज्ञप्ति को निकलवाने के उपरांत आप सभी लोग जो है उन सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, कैसे क्या आवेदन करने हैं क्या नहीं, है ना। उसके बाद आप जो है होश से आवेदन करिए। आवेदन में कहीं भी गलती मत करिएगा, क्योंकि होता क्या है कि एक विद्यार्थी अगर गलती करता है फिर वो दोबारा आवेदन करता है, इसमें आपके ही पैसे की बर्बादी है। आराम से उसको बढ़िया से आवेदन करिए, और फाइनल सबमिशन करने के बाद अपना प्रिंट आउट निकलवा करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी अपने प्रमाण पत्रों को जो है वो नया करा लें। अगर उनका 6 माह का पुराना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो चुका है तो वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। आपके पास कंप्लीट बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने 3rd सेमेस्टर दिया हुआ है और आपका परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ, 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप दे चुके हो, उसका परिणाम अभी नहीं आया, तो आप कोशिश करिए कि विज्ञापन की अंतिम तिथि तक आपका परिणाम जारी हो जाए।
यदि ऐसा होता है तो आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। या आपने जो मतलब जो आपके पास कंप्लीट डिग्रियां हैं वो विज्ञापन तिथि से लेकर के आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। 7 जुलाई आपके आवेदन की अंतिम तिथि है, ठीक है। 1 माह का आपको वक्त दिया गया है। उसके बाद फार्मों की स्क्रीनिंग होगी और इसका पेपर भी हम लोग बहुत जल्दी ही करवा लेंगे, ठीक है ना। समय आपके पास कम है, आपको बेहतरीन तैयारी करनी है। उस तैयारी को जो है मतलब आप सभी लोग आत्मसात करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के स्टडी मटेरियल आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं और आप सभी लोग उसे प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस बार भले ही पद कम हैं, पदों को तो जोड़ा जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, वकीलों से हमारी बातचीत हो चुकी है और इन सारे मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को नैतिक जीत दिलाते हुए पदों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। ये जो गेम खेला गया है तदर्थ शिक्षकों को बचाने के लिए खेला गया है, लेकिन निश्चिंत रहिए, हम सभी लोग हैं और हम सभी लोग आप सभी लोगों के लिए कार्य करेंगे और अवश्य ही कार्य करेंगे। ना हमारे समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र के भाई बहन नाराज़ हों और ना ही वो जो है निराश हों, क्योंकि उनके लिए जो कार्य किया गया था उसके लिए नोटिस भी जारी हुई थी, वो सारी चीज़ें हुई थी और आप लोगों को लगातार इन सारी बातों की जानकारियाँ दी गई थी। तो आप सभी लोग नर्वस बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि किसी भी तरीके से हमें माध्यमिक शिक्षा परिषद से गजट आदि को जो है संशोधित कराना है, SST में उन सारी चीज़ों को शामिल कराना है, उनका सिलेबस आज को चेंज कराना है, अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में उन सारी चीज़ों को टारगेट करके मतलब सिलेबस में शामिल कराते हुए उनको लिए जो है सारी चीज़ें करानी है, उनको खंड में परिवर्तित कराना है। ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें एक नैतिक प्रक्रिया है, वो चल रही हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग नर्वस बिल्कुल ना हो। हमारे कोई भी प्रयत्न ना तो असफल हुए हैं, ना तो जो है वो किसी भी तरीके से उनका जो है निराकरण हुआ है, ठीक है। आप सभी लोग इन सारे तथ्यों को लेकर के विचार ना करें, बल्कि आगे बढ़ें और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बनाएं। मनोयोग से तैयारी करें, पूरे मनोयोग से तैयारी करें, ताकि इस बार आप सभी लोगों को सफलता अवश्य प्राप्त हो जाए। पदों की संख्या बढ़ करके आपको तकरीबन 20,000 के अधिक जो है मतलब आपको पद देखने के लिए मिलेंगे। पदों की संख्या बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप सभी लोग अभी आवेदन के विषय में सोचिए और आवेदन करके आप सभी लोग संतुष्ट हो लीजिए, फिर आप लोग तैयारियों में जुटिए, ठीक है। आज से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और आप सभी लोग जो है रजिस्ट्रेशन आदि करा के फिर सबमिशन करा करके और अपनी तैयारियों को सुनिश्चित किया। आवेदन में क्या क्या लगना चाहिए, तो वाइट बैकग्राउंड की आपकी फ़ोटो लगेगी, पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ आपकी हाई स्कूल, इंटर, BA और आपके BEd का पूरा सर्टिफिकेट आज लगेगा, ठीक है। उनकी पूरी जानकारी फिल होगी उसमें और आप सभी लोगों के पास ये सारी डिग्रियां होनी चाहिए, ठीक है। आपका जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें, आरक्षण संबंधी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें अद्यतन होनी चाहिए। अगर आपके पास 3 वर्ष से पुराना है तो भी आप आवेदन कर दीजिए, उसके बाद उसको रिन्यू करा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन EWS का सर्टिफिकेट आपका 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप भर करके आराम से अपना जो है सबमिशन करिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। आगे मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमने आपसे बताया था कि TGT PGT का विज्ञापन आपको जून माह में ही आएगा, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि मतलब ये ऐसे ऐसे करते करते इसको जुलाई में ले जाएंगे। अगर ऐसा होता तो आप सभी लोगों के लिए मैं 200, 300, 350 किलोमीटर बीमार होने के बावजूद जो है गाड़ी चला करके नहीं जाता, ठीक है। कल मैं 7:45 बजे जो है मतलब मैं अपने आवास पर वापस आया हूँ, सर्वप्रथम इन्हीं सारी चीज़ों के लिए कि हमारे भाई बहनों को जो निराशा है इस बात को लेकर के कि यह विज्ञापन जारी हो जाए तब हम पढ़ाई स्टार्ट करें, इन सारे तथ्यों को लेकर के वो परेशान थे। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अब तो तैयारी में जुट जाइए। अब किस चीज़ की तैयारी करना है आपको, वो आपके सामने सम्मुख उपस्थित है, इसकी तैयारी करिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर को लेकर के। देखिए एडेड जूनियर के लिए भी मैंने कहा था कि 15 तारीख तक आप सभी लोगों के एडेड जूनियर की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट की जा सकती है। तो एडेड जूनियर के लिए भी कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों के लिए जो है इसकी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से स्टार्ट होगी
और जून माह में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपके जिला आवंटन सूची आदि बहुत जल्दी ही जारी होने वाली है और आप सभी लोगों को जो है इसकी काउंसलिंग भी देखने के लिए मिलेगी और साथ ही साथ आप सभी लोगों को इसके कंप्लीट होती हुई भर्तियाँ दिखेंगी, लेकिन पदों की संख्या वही रहेगी। आपको किसी भी प्रकार के पद जो है वो इसमें ऐड नहीं किए जा रहे सॉरी। और जो पद आपके आए हुए हैं, ये सत्य है कि लगभग 7500 नए पद आए हैं, लेकिन वो पद आपके नए विज्ञापन में जा रहे हैं। ठीक है, और सुपर टेट जो आपकी प्राथमिक स्तर की होगी, सुपर टेट इसके लिए जो झाम ताम हुआ था वो अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को परमानेंट टीचर मान लेने की वजह से हुआ था कि भाई हमारे पास ये भी उनको शिक्षक की कैटेगरी में रख दिया गया था। जब शासन से ये चीज़ें पूछी गई तो शासन ने भी इनको परमानेंट टीचर मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, और बातें जो चीज़ें हुई कि भाई इन सारी चीज़ों को स्पष्ट करिए, इनको सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया और आपने इनको परमानेंट टीचर बता दिया विधानसभा में कि हमारे पास इतने अनुदेशक हैं, इतने शिक्षा मित्र हैं, इतने अध्यापक हैं, इतने छात्र हैं, छात्र और अध्यापक अनुपात एकदम टनाटन है। शिक्षा मंत्री महोदय से जब बातचीत हुई इन सारे मुद्दों को लेकर के तो उन्होंने कहा कि छात्र और शिक्षक अनुपात को लेकर के गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को हम जो है सुधार रहे हैं और सारे पदों की जानकारियां मांगी जा रही हैं और आप सभी लोगों को जुलाई माह में सुपर टेट के विज्ञापन को देखने के लिए मिल जाएगा। और ये पदों का जो आपके लिए जो पदों के विज्ञापन जारी होंगे वो कम से कम 65,000 से लेकर के 74,000 के बीच में होने वाले हैं। ठीक है, जो जानकारी हमें SCERT से प्राप्त हो रही है मैं उसके आधार पर आपको सूचना प्रदान कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को 65,000 प्लस वैकेंसी वो जुलाई माह में देखने के लिए मिलेगी। जो विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि हम आराम से जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड वालों को बाहर करा देंगे, मैं उन विद्यार्थियों से कह देना चाहता हूँ बीएड विद्यार्थी कल भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है, इतना मजबूत काउंटर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है और इतनी मजबूत चीज़ें जो है वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश की है और केंद्र सरकार की कैबिनेट की मीटिंग का जो डिसीजन है, नीतिगत फैसला है, वो चीज़ें हैं। तो इन सारी तथ्यों को लेकर के बीएड को क्यों शामिल किया गया है, सारी चीज़ें वहाँ पे लगाई गई हैं और हाई कोर्ट में भी वो सारे केस जो है इंक्लूड करते हुए राज्य सरकार ने जवाब दाखिल किया है। तो आप सभी लोगों को नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, आपका भविष्य सुरक्षित है और आप सभी लोग अपनी सुपर टेट की तैयारी में जुटिए। सुपर टेट का मुझसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल जो कि 138 क्वेश्चन कराने की गारंटी रखता है, मुझसे बेहतर स्टडी मटेरियल आपको कोई भी यूट्यूब चैनल उपलब्ध नहीं करा सकता। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, उसे प्राप्त करिए और अच्छे से उसको आत्मसात करिए। यदि आपको सचमुच में सफलता चाहिए तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। ठीक है, और आप सभी लोगों को सुपर टेट के जो विज्ञापन हैं वो जुलाई माह में देखने के लिए मिलेंगे। LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के विषय में बात कर लूँ तो LT ग्रेड GIC प्रवक्ता भी मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, इसी जून माह में ही जारी होगा, ये जान लीजिए। ठीक है, जून माह में ही इसका विज्ञापन आएगा और कितने पदों पर आएगा, कितने पदों पर GIC आएगी, ये आज की डेट में कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और जो कला विषय की अर्हता का विवाद चल रहा है वो भी अब बहुत जल्दी ही निपटेगा और TGT PGT का विज्ञापन जारी हुआ है और यूपी कांस्टेबल का भी विज्ञापन आपको बहुत जल्दी ही आने वाला है। 26,162 पदों पर आपका यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन होगा। एडेड जूनियर की नई वैकेंसी 7500 पदों पर होगी। नए पेड को 1-2 दिन में जो है सहमति शासन प्रदान कर सकता है और इसकी भी प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा सकता है। लेखपाल के विद्यार्थियों को भी रिलैक्स मिलेगा, पेड के कटाव को थोड़ा सा डाउन किया जाएगा और इन सारे तथ्यों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ नया पेड होने के उपरांत आप सभी लोगों को बम्पर वैकेंसियाँ वो UPSSC के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें क्लर्कों की भर्तियाँ होंगी, जिसमें आपके BDO की वैकेंसी होगी, साथ ही साथ समाज कल्याण से भी आने वाली कुछ वैकेंसियाँ होंगी, है ना। और आप सभी लोगों को बेहतरीन विकल्प के तौर पर लोअर सबऑर्डिनेट की भी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। अभी तक यही फैसला नहीं हो पाया है कि लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती आखिर कराएगा कौन।
इधर से अध्याचन ठेला जाता रहा है उधर, उधर से अध्याचन ठेला जाता रहा है इधर। तो जो 2500 पदों के अध्याचन हैं वो लखनऊ से लेके प्रयागराज घूम रहे हैं अभी, ठीक है। अभी उनको घूमने दीजिए, जब उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो उनको भी कहीं न कहीं पकड़ करके रोक लिया जाएगा कि ऐसी बात है, या तो आप प्रयागराज रह जाओ या तो आप लखनऊ रह जाओ, है ना। मतलब दो भर्ती बोर्डों के बीच में इधर उधर की जो है प्रक्रियाएं चल रही हैं और अध्याचन जो है वो घूम टहल रहे हैं। कोनो दिक्कत नहीं ना, घूमे दें। लेकिन ये चीज़ें हैं कि आप सभी लोगों को पेट की यदि बेहतरीन तैयारियां करनी है और निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, 80+ क्वेश्चन यदि आपको करने हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़िए। और यदि आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि में सफलता चाहिए और 120+ क्वेश्चन यदि आपको करना है तो आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से बेहतर तैयारी, बेहतर स्टडी मटेरियल कोई नहीं उपलब्ध करा सकता। आप लोगों को निश्चित सफलता दिलाने के लिए ही हम यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप लोग 97 पर शुरू हो जाइए और बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़िए। और एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, यूपीएसआई आदि को लेकर के बहुत हो हल्ला हो रहा है, तो आप लोग यूपीएसआई की चिंता छोड़िए, नई यूपीएसआई की चिंता करिए। जो आपकी 1500 पे वैकेंसी आ रही है उसकी चिंता करिए, ठीक है। हमारे प्रयत्न कभी असफल नहीं होते। हमने जो प्रयत्न किए हैं आप लोगों के लिए ईमानदारी से किए हैं और वो ईमानदारी से किया गया प्रयत्न कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए मैंने ना तो धूप देखे हैं, ना तो लू देखी है, ना तो बारिश देखी है, ना तो गर्मी देखी है। बस सिर्फ और सिर्फ अपने भाई बहनों के लिए हमने हमेशा से ही ईमानदारी पूर्वक निस्वार्थ भाव से अपने धन को, अपने समय को, अपने शरीर को, हर चीज़ को जो है जलाते हुए, हर चीज़ को खर्च करते हुए मैंने आप सभी लोगों के लिए कार्य किया है। आप सभी लोगों का टेंशन कम हो जाए, आप सभी लोगों की समस्याएं कम हो जाएं, इन सारे तथ्यों को लेकर के हमने हमेशा से ही आगे कदम बढ़ाए हैं। और उस कदम के आगे हम सभी लोगों का जो है जो टारगेट होता है वो यही होता है कि हम सभी लोग, आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही उचित कार्य कर सकें, आप सभी लोगों के समस्याओं का निराकरण करा सकें और आप सभी लोगों को बेहतरीन विकल्प उपलब्ध करा सकें। पदों की संख्या कम होने के कारण नर्वसता ना लाएं, पदों की संख्या बढ़ेगी, अवश्य बढ़ेगी और ये पद जो है मतलब इंक्लूड होंगे। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होंगी, बहुत सारी चीज़ें अभी संशोधित होनी हैं, तो आप सभी लोग नर्वस ना हों। टीजीटी, पीजीटी के साथ एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए 2 अवसर आप सभी लोगों को और उपलब्ध होने चल रहे हैं और लोक सेवा आयोग से भी आज सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी कि कितने पदों पर विज्ञापन आएगा, ये सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। और जो चीज़ें स्पष्ट होनी, जो चीज़ें क्लियर होनी है, मैं आप सभी लोगों को बहुत जल्दी इसके विषय में भी जानकारियाँ दे दूंगा। और जो लोग ये तंज कस रहे हैं कि आपने 27,000 पदों पर विज्ञापन कहा था,